औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपके हमदर्द। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का। और अब आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बेहतरी की तरफ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें साथ साथ इलाज मुआलजा भी चल रहा है और अब चीज़ों को कोशिश कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँ। अभी टीके लग रहे हैं और आप ये एक छोटी सी शार्क देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये मेरी अभी पोती आयरा ने इस पे शार्क लगाई है कि दिस इज़ वेरी डेंजरस, सो इस पे शार्क निशानी है। अच्छा जी, मैं आज बैठी हुई थी, बात हो रही थी कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे सारे प्रोग्राम्स देखें, सारे वज़ाइफ देखें, तमाम जगह हर मेरे वीडियो में आपको एक पैगाम जो बहुत बार मैंने बारहा दिया, वो ये है कि दुरूद पाक पढ़ें, मैक्सिमम दुरूद पाक पढ़ें, मैक्सिमम दुरूद पाक पढ़ें। तो अच्छा, आप समझते हैं, देखिए दुरूद जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम सलामती भेजते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आप पे सलामती, आपके आलो औलाद पे सलामती। और ज़ाहिर बात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारी किसी चीज़ की अल्लाह मतलब मोहताज नहीं है। उनका रुतबा, उनकी किब्रियाई, जिन हस्ती के लिए कायनात वजूद में आए, जो हस्ती सब जहानों की मतलब वजह तख्लीक, तमाम जहान उनके लिए बने, वो हस्ती जो महबूब खुदा हो, इतना बड़ा मकाम जो किसी के पास नहीं है। क्यों कहा गया हमें बार बार उन पे दरूद भेजें? क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आप पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। हम भी बार बार कहते हैं। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है जो मुझसे किसी ने पूछा भी। सवाल मैंने सोचा आज के इस पे मैं प्रोग्राम इसलिए कर रही थी कि अगर किसी ने मुझसे वो सवाल पूछा है तो पता नहीं हम में से कितने लोगों के दिलों में वो सवाल आता होगा। लेकिन हम सम टाइम मजहबी चीज़ों पे हम क्वेश्चन करते हुए घबराते हैं कि कहीं लोग ना समझें कि इनकी कम इल्मी है, कम मायगी है। अच्छा, इनको ये नहीं पता, अच्छा ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, अच्छा दुरूद पाक पढ़ने पे कौन क्वेश्चन कर सकता है, या इस तरह। तो नहीं, क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं होती, पूछने में कोई बुराई नहीं होती। एक तो पूछने से इल्म में इजाफ़ा होता है, दूसरा वो कहते हैं ना, सवाल करें बिल्कुल नादानों की तरह और जवाब को याद रखें अक्लमंदों दानाओं की तरह। तो आपको कभी भी अगर दिल में कोई एक क्वेश्चन भी है तो उसको ज़रूर पूछना चाहिए। तो मुझसे किसी ने पूछा कि हम बार बार दुरूद पाक भेजने की बात करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मतलब हम उन पे सलामती भेज रहे हैं, तो उनके तो दर्जात मकाम इतना बड़ा है, तो वो हमारी सलामती भेजने के तो नाउज़ुबिल्लाह मोहताज नहीं है। तो क्या वजह है बार बार इसकी तलकीन की गई है? और मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा सवाल, इसलिए कि ये सवाल बहुत से लोगों के, या हम समझते हैं कि जी दुरूद पाक पढ़ने से आपको बड़ा अजर सवाब मिलता है, या इसके दरमियान अव्वल व आखिर पढ़ते हैं, इसके दरमियान हम जो दुआ मांगते हैं, क्योंकि दरूद सीधा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर में पेश होता है, उनकी बारगाह में पेश होता है, तो इसलिए आपकी दुआ भी साथ चली जाती है। हम ये बेनिफिट मोस्टली डिस्कस होते हैं, इसका इतनी नेकियां हैं पढ़ने की, इतना कुछ है। लेकिन असल जो बड़ी रीज़न है, हम उस तक बड़े कम जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वो नहीं समझ पाए कि दुरूद पाक पढ़ने के कितनी बड़ी हिकमत है, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब दुरूद पाक कि ये हिकमत मैं जब आज आप पे वाज़ह करूं तो मेरा दिल चाहता है मैं अपने रब पे कुर्बान हो जाऊं कि वो अपनी मखलूक से कितना प्यार करता है।
इतना प्यार करता, और ख़ास तौर पे उम्मत मोहम्मदी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मुसलमान जिन्हें हम कहते हैं उम्मत मुसलमा जो है, हम जो मुसलमान हैं, हम पे इतना ख़ास करम है कि हमें आइडिया ही नहीं है। जब हम दुरूद पाक, अच्छा कुरान पाक में एक चीज़ बड़ी वाज़िया तहरीर है कि आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर सलामती भेजें, और जो आप पे सलामती भेजेगा तो दूसरे मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि उसको उसी सतह पे जवाब दे या उससे बढ़कर उस पर सलामती की दुआ करे। इसका सबसे बड़ा है कि हमारे में अस्सलाम वालेकुम, फिर वालेकुम अस्सलाम, या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो जवाब में आपको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बढ़कर आपको जवाब देता है। आपने उस पर सलामती भेजी है, उसने आपके साथ सलामती और रहमत और बरकत की दुआ भी कर दी। ये कुरान पाक का एक मुसलमान मोमिन के लिए एक कुलिया है, एक तरीका है, कानून है, ज़ाब्ता हयात है। अच्छा, अब जब हमने दुरूद पाक पढ़ा, आपको पता है दुरूद पाक जब पढ़ते हैं तो पहले वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास जब हाज़िर होता है, जब फरिश्ते लेके जाते हैं, अगर मैंने पढ़ा तो वो मेरी वालिदैन के नाम के साथ हाज़िर होगा। सादिया ने पढ़ा वल्द रशीद अहमद भट्ट, वालदा का ये नाम, तो ये इसकी सादिया की तरफ से आपके पास ये दुरूद पाक का हदिया आया। आगे से एक तो ये बहुत बड़ा एक अमल कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके कान खूबसूरत, वो आपका नाम इतनी इज़्ज़त पाता है कि आपके वालिदैन के नाम के साथ वो अपने ख़ुद सुनते हैं और उसको कबूल फरमाते हैं। और क्योंकि कुरान का हुक्म है कि जब तुम पर सलामती आए तो पलट कर उसको या तो उसी लेवल पे या उससे बढ़कर जवाब दो। अब हमने सलामती किसको भेजी है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो रहमतुल आलमीन हैं, जिनकी रहमत, मोहब्बत और इंसानियत के चर्चे पूरी दुनिया मानती है, जो तलवार के ज़ोर पे नहीं, अपने अस्फ़ाए हुस्ना, अपने अखलाक के तौर पे इस्लाम को जिन्होंने फैलाया। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपका सलाम जाता है, अब वाजिब हो गया उन पे कि बकौल कुरान पाक आप अपने मुसलमान को आप उसका जवाब में सलामती भेजेंगे या उससे बढ़कर भेजेंगे। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होता है और वो पलट कर आपकी सलामती डबल करके आप पे भेजते हैं। तो मुझे बताएं, हम और हमारी औकात क्या, जब मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सलामती के जवाब में, मेरे सलाम में, मेरे दरूद के जवाब में मुझ पर भी अपनी सलामती की दुआ भेजता है, तो हम तो गुनाहगार से लोग हैं, निकम्मे निठल्ले हैं, हमारी तो इबादत में, लेकिन जब उनकी तरफ से आएगी तो वो दुआ कभी रद्द हो सकती है? वो कभी नहीं रद्द हो सकती। वो आपके हक़ में लिखी जाएगी, तहरीर होगी, आपकी मुश्किलात को हल करने का सबब बनेगी। और अल्लाह ने ये क्यों कर किया? अल्लाह चाहता था कि ये मुसलमान उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा बख्शी जाए। अगर आप वैसे दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो नमाज ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ी तो आपने एक बार दुरूद शरीफ के बगैर, दुरूद पाक के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं होती। आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बोला, आपका तो सलाम चला गया और वहाँ से सलामती डबल होके आई। आप मुसलमानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़रत के लिए, उनके गुनाहों के बोझ धोने के लिए, और उन पे बार बार हुक्म दिया गया कि अपने पैगंबर पे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो ताकि पलट कर
वो जब तुम्हारे दुरूद का सलाम देते हैं तो तुम्हारे गुनाहों के अंबार कम होते हैं, तुम्हारी आखिरत में माफ़ी का सबब बनता है, तुम्हारी दुनिया की बलाएं, दर्द और तकलीफ़ें दूर होती हैं। हाय, जब आप इस पहलू पे गौर करें, सोचें कि आपके नाम के साथ वहाँ हदिया जाता है, फिर उनके ना वो आपका नाम पुकार के आपको पलट कर वो दुआ जब 200 गुना करके भेजते हैं, क्या समा होगा। आखिरत में वो जब दरूद का जवाब आएगा और आपका नामा अमाल जहन्नुम से जन्नत की तरफ ले जाएगा। ये मेरे रब का रहीम और करीम है, जिसका ख़ास करम है इस मुसलमान उम्मा पे, और हम खुश नसीब हैं कि मेरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो हैं वो हमारे लिए इतनी आसानियाँ, इतनी बहाने हमें देके गए कि हम अपने आप को बख्शवा सकें। सो दरख्वास्त है, दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आप अपने लिए आसानियाँ करेंगे, आपकी तमाम मसाइल का हल है और आपकी ज़िंदगी के ये गुनाह धुलते जाएंगे इंशाअल्लाह।